सोचिए, क्या होता है जब एडवेंचर की तलाश आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जहां आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आज हम मध्य प्रदेश के इटारसी के पास हुई एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की बात करेंगे, जहां 2 कॉलेज के छात्रों की एक रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, और इसका जवाब सच कहूं तो होश उड़ा देगा। चलिए इस रहस्यमयी घटना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसके अंत से। हाँ, थोड़ा अजीब है, पर यही इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। जरा सोचकर देखिए, आपकी आंख खुलती है एक बिल्कुल अनजान जगह पर। शरीर में जोर का दर्द है और दिमाग में कुछ भी नहीं, मतलब कोई याद नहीं। बस यही हाल था रमेश और सत्यम का जब उनकी आंख एक खटिया पर खुली और उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर उनकी जांच कर रहा है। उनके लिए सब कुछ एक धुंधले सपने जैसा था। गांव वालों के ये शब्द सिर्फ एक जानकारी नहीं थे, ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही गंभीर चेतावनी थी। ये साफ था कि वो दोनों किसी ऐसे भयानक खतरे से बाल बाल बचे थे जिसे वो समझ भी नहीं पा रहे थे। पर आखिर उस पेड़ के पास हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि ये लड़के कौन थे और आखिर कौन सी चीज उन्हें खींचकर उस खतरनाक जगह तक ले गई। तो ये थे रमेश और सत्यम, इटारसी के कॉलेज में पढ़ने वाले 2 नौजवान, जिनकी रगों में खून नहीं, एडवेंचर दौड़ता था। वो हमेशा प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों की तलाश में रहते थे, और उनकी यही तलाश उन्हें अपने कॉलेज के एक सीनियर से सुनी एक कहानी की दहलीज तक ले आई। कहानी बस इतनी सी थी, पर किसी को भी डराने के लिए काफी थी। एक ऐसा पेड़ जिससे रात के सन्नाटे में चीखें सुनाई देती हैं, और अगर उसे काटा जाए तो उसमें से इंसानी खून जैसा लाल रस बहता है। बस ये ख्याल ही उनके रोमांच को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए काफी था। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और बस इसी के साथ हम पहुंचते हैं उस रात पर। वो रात जब रोमांच का नशा खौफ में बदलने वाला था। वो लोग पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन ये तैयारी किसी सम्मान की नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक तरह के अपमान की थी। बियर और चिकन लेकर वो उस जगह की शांति भंग करने पहुंचे थे। जब घंटों तक कुछ नहीं हुआ तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नशे और बेसब्री में उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें कभी कभी नहीं करना चाहिए था। एक ही झटके में तेज चाकू पेड़ के तने में धंस गया, और बस ये वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। पेड़ पर वार का जवाब किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि पूरे माहौल में एक औरत की दर्दनाक, दिल चीर देने वाली चीखें गूंजने लगी। ऐसी आवाज जो कानों से होकर सीधे रूह में उतर जाए। उसी पल वो समझ गए कि उनसे कोई बहुत बड़ी, बहुत भयंकर गलती हो गई है। डर के मारे वो जैसे ही भागने के लिए मुड़े, एक अनदेखी ताकत ने रमेश को जोर से जमीन पर पटक दिया। वो वहीं बेहोश हो गया। खेल अब उनके हाथ से निकल चुका था। अब सत्यम ने जब घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने करीब 6.5 फीट लंबी एक औरत की परछाई खड़ी थी। इससे पहले कि वो चीख पाता या कुछ समझ पाता, उस साये ने उसे हवा में उठाया और जमीन पर फेंक दिया, और फिर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। जब दोनों लड़कों को होश आया तो गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें उस पेड़ की वो दुखद और भयानक हकीकत बताई, जिसे वो अब तक सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे। देखिए, गांव वालों ने उन्हें समझाया कि डायन का मतलब कोई भयानक शक्ल वाली चुड़ैल नहीं होती। ये शब्द उस औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो सामाजिक तौर पर अकेली पड़ गई हो, जिसका पूरा खानदान, मायके और ससुराल दोनों तरफ से खत्म हो चुका हो। ये एक सामाजिक पहचान है, कोई अलौकिक चीज नहीं। कहानी कई साल पुरानी थी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे लोग डायन कहते थे। वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। फिर एक दिन उसकी बेटी एक अजीब बीमारी के चपेट में आ गई। उसकी त्वचा पर लाल धब्बे पड़ने लगे और वो गलने लगी। जल्द ही उसकी मौत हो गई। बेबस माँ ने उसे रात के अंधेरे में अकेले ही दफना दिया। कुछ रातों बाद उस माँ को अपनी बेटी की आत्मा उसी पेड़ की शाखाओं में दिखाई दी। आत्मा ने अपनी माँ से खाने के लिए बकरे की कच्ची टांगें मांगनी शुरू कर दी। जब गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को चोरी करते पकड़ा तो उन्होंने उसे उसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। और बस उस रात हुए उस भयानक अन्याय ने उस पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए एक शक्तिशाली
और दर्दनाक अभिशाप से जकड़ लिया। जिस पल उस माँ को आग लगाई गई, उसकी दर्दनाक चीखें अपनी बेटी की आत्मा की चीखों से जा मिलीं, और उस दिन से वो दोनों आत्माएं, वो माँ और बेटी, हमेशा के लिए उस पेड़ का हिस्सा बन गईं। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या है? ये अभिशाप सीधे सीधे उस बेटी की भयानक बीमारी से जुड़ा हुआ है। जो कोई भी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, उसे ठीक वैसी ही बीमारी जकड़ लेती है। उसकी त्वचा पर लाल धब्बे पड़ते हैं और वो गलने लगती है। तो चलिए अब कहानी को वापस आज के वक्त में लाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना से वो कौन सा जरूरी सबक है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव वालों के इन शब्दों में गुस्सा तो था ही, पर साथ में एक डर भी था। उन्होंने लड़कों को उनकी नादानी का एहसास कराया कि उन्होंने न सिर्फ एक जगह का, बल्कि 2 तड़पती हुई आत्माओं का अपमान किया था। कहना गलत नहीं होगा कि इस एक घटना ने रमेश और सत्यम को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका सारा बहादुरी का भूत एक झटके में उतर गया। उन्होंने तय किया कि वो रहस्यों की खोज तो करेंगे, लेकिन अब नए नियमों के साथ, केवल दिन के उजाले में, लोगों के साथ, और सिर्फ एक दर्शक बनकर, बिना किसी छेड़छाड़ के। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि कुछ जगहों की अपनी एक पवित्रता होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। चाहे हम उस पर विश्वास करें या न करें, उसका सम्मान करना जरूरी है। तो क्या ये कहानी सिर्फ एक किस्सा है या एक चेतावनी? ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर रहस्य को कुरेदना जरूरी है? शायद ये एक सबक है कि अज्ञात का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, वरना ऐसी कहानियां बनती रहेंगी